हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, कोई नए कॉलेज के बारे में या फिर दिल्ली एनसीआर के कोई कॉलेज के बारे में। ये तो बहुत पुराना हो गया है, ये सब तो छोड़ो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 ऐसे कॉलेजेस, अगर आपको बीटेक ही करनी है और अगर आपका जेईई मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ है या फिर हो भी गया है, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप इन कॉलेजेस से स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और बाई चांस अगर आपका नहीं हुआ है और आपके पास पैसे अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं भी हैं, तो आप इन कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कॉलेजेस जो मैं आपको बताऊंगी वो 6 से 20 लाख तक के बजट के अंदर होगा। अगर आपका 6 से 20 लाख तक का बजट है तो आप इन कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अगर इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो भी करिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी आ रही है, किसी भी कॉलेज को चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर जगह अवेलेबल रहूँगी, और अगर नहीं भी रहूँगी तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। लाइक हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 1.3 CR रहा है, और इसका एवरेज प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है, लाइक 10 लाख पर एनम रहा है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मिनिमम 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लगभग 65% आ रहे होंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन बता दूंगी। बाकी एक चीज़ और, अगर आप बिहार से हो तो यहाँ पर बिहार क्रेडिट कार्ड सिस्टम यूज़ होता है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है बिहार के स्टूडेंट को, तो वो स्कीम ये कॉलेज फॉलो करता है। तो अगर आप बिहार से हो तो इसका बेनिफिट उठा सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है UPES देहरादून। तो इसके हम लोकेशन की बात करें तो ये देहरादून में सिचुएटेड है। इसका फीस स्ट्रक्चर बजट की बात करें तो इसका वही, अगर आपका 20 लाख के आसपास बजट है तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। एडमिशन वही जेईई के बेसिस पर, CUET के बेसिस पर, या फिर UPES देहरादून का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पर, या फिर डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाता है। आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, प्राइवेट कॉलेज है तो उसके बेसिस पर भी ईजिली एडमिशन हो जाता है, तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। इसका प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 50 लाख पर एनम रहा है, और इसका एवरेज 7 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेट इसका एवरेज प्लेसमेंट रहा है। इस पर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानना है तो जाके YouTube पे देखिए। बाकी अगर उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। तीसरे नंबर पर आता है अलायंस यूनिवर्सिटी। एलियन यूनिवर्सिटी नहीं, अलायंस यूनिवर्सिटी। पहले मैंने भी गलत पढ़ लिया था, तो आप गलत मत पढ़ लेना। अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बजट की बात करें तो वही आपका 15 से 20 लाख तक का बजट है, तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। इसका एडमिशन डायरेक्टली हो जाता है या फिर आपका ऑनलाइन इनका एक एग्ज़ाम होता है, उसमें बैठना होता है, वो क्रैक करके तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 60 लाख पर एनम रहा है, और इसका एवरेज प्लेसमेंट 6.50 अप्रॉक्सीमेट, मतलब 7 के आसपास इसका एवरेज प्लेसमेंट रहा है। और इसमें भी DRCC सिस्टम चलता है। अगर बिहार से हो, आप बिहार के स्टूडेंट हो, तो बिहार गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे चलता है, वही 4 लाख का लोन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। बाकी अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से मैं बोल रही हूँ, मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो। फोर्थ कॉलेज बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी तक बताए हैं या बता रही हूँ आगे भी, अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या आप फिल कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, तो
उसमें क्या होगा कि आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि कॉलेज का नेम डालो और डालो कूपन कोड, तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें 50% 60% जितना भी 40-50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मान लो 1500 का फॉर्म है तो 1000 का हो जाएगा, 1000 का है तो 500 का हो जाएगा, तो ये थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। 4th नंबर पर आता है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.28 लाख पर ईयर इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। और अगर हम इसके एडमिशन की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस वही 12th के बेसिस पर और JEE के बेसिस पर होता है। अब क्या प्रोसेस है कि देखो, अब जो जनरेशन है वो AI की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अगर आपको रोबोटिक्स में AI में इंटरेस्टेड है तो आप मुंबई साइड कोई कॉलेज देख रहे हो तो उसको चूज़ कर सकते हो। इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक की 22 लाख पर एनम रही है और इसकी एवरेज प्लेसमेंट 10.4 लाख पर एनम रही है। अब 5th नंबर पर आता है ILM यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में। इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका 16 लाख पर एनम इसका अभी तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 5 to 6 लाख पर एनम रहा है। एडमिशन की बात करें तो इसका JEE के बेसिस पर 12th के बेसिस पर हो जाता है, डायरेक्टली भी हो जाता है। बाकी इसका अगर आपका बजट 7 से 8 लाख तक का है तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। 6th नंबर पर आता है GLA यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में। एक मथुरा में भी है लेकिन हम ग्रेटर नोएडा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वही, अगर आपका 7 से 8 लाख तक का बजट है तो आप यहाँ से BTech कर सकते हो। इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 55 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 6.30 लाख पर एनम रहा है। इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसका एडमिशन, इनका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है तो उसमें बैठोगे तो उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके थ्रू हो जाएगा, या फिर JEE के बेसिस पर या 12th के बेसिस पर भी यहाँ पर इजीली एडमिशन हो जाता है। 7th नंबर पर आता है RIT रुड़की। अगर ये लोकेटेड है रुड़की में। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 20 लाख रहा है और इसका एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख के आसपास रहा है। तो आप इसमें एडमिशन वही JEE के बेसिस पर या 12th के बेसिस पर ले सकते हैं, इजीली हो जाएगा। इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.70 पर ईयर इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। आगे चल हर साल ये फीस स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाता है, लाइक इस साल दूसरा, अगले साल दूसरे बच्चों के लिए दूसरा हो जाएगा। तो अभी तक का ये है, मे भी अगले साल चेंज हो जाए। 8th नंबर पर आता है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि देहरादून हाईवे पर लोकेटेड है। अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फीस स्ट्रक्चर 1.54 पर ईयर रहता है BTech का। बाकी हम इसके एडमिशन की बात करें तो इनका क्यू केयर कर एक एग्जाम होता है, उसमें बैठना पड़ता है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू एग्जाम हो जाता है, या फिर 12th के बेसिस पर JEE के बेसिस पर भी हो जाता है। बाकी हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 33 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम रहा है इसका अभी तक का। 9th नंबर पर आता है मानव रचना फरीदाबाद, जो कि लोकेटेड है फरीदाबाद में। इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 32 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज प्लेसमेंट 5.50 लाख पर एनम रहा है। बाकी हम इसके एडमिशन की बात करें तो इसका एडमिशन वही JEE के बेसिस पर या 12th के बेसिस पर हो जाता है, उसकी काउंसलिंग होगी या उसके थ्रू हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी हो जाता है। अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.20 पर ईयर इसकी फ़ी रहती है और अगले साल चेंज भी हो सकती है, मे बी जूनियर्स के लिए दूसरा फीस स्ट्रक्चर आ जाए। अभी तक का 2.20 लाख पर ईयर इसकी फ़ी है। इसमें स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब स्कॉलरशिप का भी प्रोसेस रहता है। बाकी अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी स्कॉलरशिप का। अब लास्ट आता है MIMT ग्रेटर नोएडा, जिसे हम मंगलमी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फी 1.2 लाख पर ईयर होता है। ग्रेटर नोएडा में ये सिचुएटेड है। इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 32 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज 4 to 5 लाख पर एनम इसका एवरेज प्लेसमेंट है। हम इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो वही 12th के बेसिस पर या JEE के बेसिस पर हो जाता है और इनका एंट्रेंस भी होता है, उसको दे सकते हो, उसको क्रैक कर इसमें एलिजिबल हो जाओगे, अब इसमें बैठ जाओगे यूनिवर्सिटी में। तो यही थे कुछ 10 टॉप प्राइवेट कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप इन टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी कॉलेज को चूज़ करने में या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। बाय बाय।